बात से थर्सडे में जाऊंगी क्योंकि मेरी लहंगे की थोड़ी सी चीज मसला है। अच्छा, 3 दिन ये यहाँ से जाएंगे। सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे शादी है और फ्राइडे या तो होगी। अच्छा नहीं फिर जाना पड़ता है यार। तो जाना हमें थर्सडे को है क्योंकि लहंगा तो मेरा खराब है। अच्छा चले खैर कोई बात नहीं यार, शादी है आपकी। 4 शादी 10 साल के बाद। अच्छा वाह, हमें तो बुलाया ही नहीं। मैं अपनी के बुलाऊंगी ना। हाँ मैं अपनी के बुलाऊंगी। आपने हाँ ना। तब तो हम बूढ़े ही हो चुके हैं। नहीं, मेरे घर पर तो रिश्ता देखा हुआ है, बस मेरा ये हो तो शादी। क्या मतलब लड़ा आप इसीलिए बैठे हैं? हाँ मैं सोच रही हमारे यहाँ बाइक से कुछ नहीं आते, सब घर वाले कजन से। अच्छा मेरी 4 कजन है ना, 2 तो एक खाला की तरफ से एक मामू की तरफ से। अच्छा तुम्हारी सीधू वाली कास्ट है। अच्छा इसलिए। भाई से काम लाते ना भाई देते। अच्छा तो क्या तो टेंशन आप करेंगे? हाँ ना, तेरी सीधे तो हो ना, बूढ़ी तो तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना। मेरी कजन 23 है कि इसकी शादी है। अच्छा तो तो और कैसा नहीं है? जी आपको कैसा सही नहीं है? नहीं हम चौधरी हैं ना, तो हमारी कास्ट से ही वाली है। बाहर से हम ना देते हैं ना लाते हैं। हमारी शादी से पूरे भी तब से मैंने बहुत संभाला, मैं सिर्फ एक शादी बारिश से हुई जो आप लड़की बारिश से लाए। लड़की बारिश दी नहीं रही है। हाँ लाते हैं देते हैं। आपके वैसे नहीं होता। हमारे जिसको तो कोई मसला नहीं, बस बंदा अच्छा होना चाहिए। आप मुझे लगा किसी से नहीं, अच्छा हो बुरा हो देख रख। हाँ मैं जो कजन मेरी अम्मा गए थे ना मेरी शादी की तैयारी करवा दी के साथ, या तुम्हारी भी करेंगे। मैं ना मैं नहीं करूँगी ऐसे कुछ ना मेरे को नहीं करनी नहीं गट्टू इसलिए पूछ रही थी, मैंने करनी नहीं थी ना उसके साथ, तो नहीं शिकायत है। ये जो तोड़ दिए इसलिए
दिया है तो आप लोगों से बनता क्या है फिर? मैम सरप्लस बना नहीं बनता। कोई एक चीज बना ले, मेरे दिल का मान है कि वो हो मैम एक जाएगी चीज यार। बता दें, जो नोट नंबर वो 16.4 था, हाँ उसमें तो हम लोग ये लिख के देना कि रहने दे, अब ना भूले मैं खुद ही करा रही हूँ। मैम बता दो। देखे ना बस बना लो, साथ साथ बता दूँ कि ये है ऐसा है ना लाइक वो इनसे वास्ता पड़ गया है। मैम इस तरह का पहले नहीं बनाया ना। ऐसे तो ना करूँ, बेइज्जत करूँ। नहीं मैंने कहा इस तरह का पहले तो नहीं बनाया ना। चलती देखे हैं? नहीं मैम नहीं बनाया सच में। मैम ये जैसे हर चीज का जवाब सवाल है। नहीं मैम नहीं बनाया सच हाँ में। मजाक कर रही हूँ, बना रही हूँ। नोट नंबर 16.1 क्या लिखते हैं आप सबसे पहले? डेप्रिसिएशन मेथड, मेजरमेंट बेसिस, वो कह रहे हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, और रेट या यूजफुल लाइफ। बताइए कि डेप्रिसिएशन मेथड प्लान क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। मेजरमेंट बेसिस प्लान, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। यूजफुल लाइफ आपके पास कितनी है? प्लांट की, प्लांट प्लांट बता दे, प्लांट 5 और 4। इक्विपमेंट कितना था? इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट की 2005 में कितनी थी? इसमें 5 है। 5 इयर्स में मैम। सही है ना? 4 और 3, इसकी हुई है 4, इसकी हुई है 3, एक साल कम कर देना। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2004 में 5 थी तो 4 रखेंगे, फिर 3। नहीं वो सेम भी तो लिख सकते हो। सेम भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लिखिए। 6 और 5। हाँ बिल्कुल लिखते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद नोट नंबर 16.2 क्या होता है? Last The valuation. last revaluation was performed by तो कह रही है इसमें बोल रहे हैं तो क्या मैंने एचडी लिखा होगा? अहमद an independent firm of valuers. चलो से वास्ता हो गया ना, लाइक को से क्या चलो से। अच्छा एक और चीज लिखते हैं, डेट। इक्विपमेंट तो आपके पास ऑब्वियस बात है रीवैल्यूड नहीं हुआ है। आपके पास प्लांट कब आखिरी बार रीवैल्यूड हुआ था? 2005 में 31 दिसंबर 2005। और प्लांट इक्विपमेंट भी कब हुआ था? 31 दिसंबर 2005। ऐसा है, इक्विपमेंट कब रिवैल्यू हुआ? सॉरी प्लांट, यहाँ ये प्लांट 31 दिसंबर 2005। इसके बाद क्या लिखेंगे? नोट नंबर 16.3 में मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 4 लाइनें आती हैं, कौन सी? ओपनिंग बैलेंस माइनस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स प्लस माइनस रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। और मैंने आपको तरीका आसान बताया था कि नीचे कैरी डाउन बैलेंस, कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफार्मा का कौन सा कॉलम देखना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला। अब जरा मुझे देख के बताएं प्लांट 2005 को, प्लांट 2005 में रिवैल्यूएशन देखें, क्या ओपनिंग थी 2005 के शुरू में? कोई कॉलम पड़ा हुआ था रिवैल्यूएशन सरप्लस में? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0। क्या 2005 में ट्रांसफर किया रिटेन अर्निंग में? 0। इस साल कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है 2005 में? 400,000। तो कैरेट डाउन बैलेंस कितना रहेगा? 400,000। प्रोफार्मा के साथ मैच हो रहा है जी? आखिरी बार रिवैल्यूएशन है ना? नहीं नहीं ये अलग है। अब जरा बताएं प्लांट का 2006 का ओपनिंग बैलेंस, 2006 से पहले आपके पास कितना पड़ा हुआ था? 2006 से पहले 400,000 माइनस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कितना था? 50,000 और प्लस 350,000। याद है डिस्पोजल की डबल एंट्री में ट्रांसफर किया था? रिटेन अर्निंग में 2 बार हमने किया था डबल एंट्री, एक 50,000 की हमने की थी और दूसरी हमने किसी की थी 350 की। याद है? यस। रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आया आपके पास 2006 में? 0। तो कैरी डाउन बैलेंस कितना आ गया? 0। क्लियर? ये नहीं पता था आप लोगों से? बन गया था, आना बन गया था आपसे? कौन मसला आ रहा था आपको?
चारों करोड़ का ये इक्विपमेंट भी बनेगा, इक्विपमेंट तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं है। मैम इससे अगला नहीं हो रहा था, अगला नहीं हो रहा था, अगले में इक्विपमेंट का तो नहीं बनेगा, प्लान इक्विपमेंट तो ऑलरेडी कॉस्ट मॉडल पर है, सिर्फ प्लांट का बनेगा। तो मैं अभी कह रही थी सिर्फ इक्विपमेंट सिर्फ इक्विपमेंट का नहीं बनेगा, सिर्फ प्लांट का बनेगा। इक्विपमेंट तो ऑलरेडी किस मॉडल पे पड़ा हुआ है? बोला कि रिवैल्यूएशन भी कॉस्ट भी करा वो कहते हैं आए हम थोड़ा शुगर लगाए, बच्चे 3 घंटे क्या करेंगे पेपर में? आप लोग हमारे खुशूसी के तौर पे आते हैं, सिर्फ देखे हो रहा है कहां से कहां पहुंच गए, 4-5 सवाल के सब थक भी गई है, कितनी टाइम भी गुजरा रहा है, आ रही है कोमल बैठा दी है। अभी भी 10 मिनट के 5 मिनट हुए और टाइम ही नहीं गुजरा मैम। देखिए कैलेंडर में लंबा शब्द दिन तो नहीं चल रहा, 5 वाकई में सही कह रहे हैं, नहीं टाइम नहीं गुजरा क्योंकि 3 सवाल हमने तकरीबन करनी है। जैसे एक करते हैं वैसे ही करते 10:30 हो जाते हैं। मैम आज मैंने क्लास में 1 घंटे की ली है, ऐसे टाइमिंग क्या हुआ? 1 घंटे की क्लास ले लिया आज की, वैसे भी टाइमिंग ये बेचारे क्या आज मैंने आपको 4 सवाल करवाने हैं, आप मुझे दिल बर्दाश्त नहीं कर रहे, बहुत दिल रखते हैं आप लोग दिल मैम रखते हम हैं। नहीं होते नहीं होते हाँ फिर क्या हुआ? हो गया। हो गया हाँ अच्छा कहते से इतना बड़ा मैंने कहा शायद बड़ा हो कि भी नहीं, इतना मेहनत करने के बाद तो अरे 40 वाला इससे भी ज्यादा देखिए बड़ा था। हो तो जाती है चीजें, बस सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, थोड़ा सी मेहनत, थोड़ा सा ये संभाल को आपस में डिस्कशन करो क्या हो रहा है यार, तुम बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम मेरी दोस्त हो, तो इस तरह कर करके चीजें हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है धक्का कौन दे, उसमें सिर्फ एक पॉइंट बस वो था, बस वो याद रहेगा ना आप लोगों को डोज, फिर सही रहेगा। चलिए जी नोट नंबर 16.4 आखिरी नोट, इफ देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर ये एसेट किस पे पड़ा होता? देन एसेट कैरिड एट कॉस्ट मॉडल, और कॉस्ट मॉडल पे आपके पास कैसे डब्बा बनता है? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू सीज। 2005 को देखते हैं प्लांट के, इक्विपमेंट का नहीं बनेगा, इक्विपमेंट नहीं आएगा। 2005 को देखते हैं प्लांट। 2005 में आप कहते हैं अगर ये प्लांट कॉस्ट मॉडल पे पड़ा होता तो हमने कितने रुपीस का लिया था प्लांट? 600,000। ऐसा है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 2004 में ली थी, तो 4 और 5 कितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आती? 200,000। सिंपल, 6 लाख डिवाइड बाय कितने साल? 6 इयर्स, तो कैरी वैल्यू कितनी आ जाती है? 400 ये 2 लाख कैसे आई है? 6 लाख है डिवाइडेड बाय 6 इनटू 2 इयर्स, 2 सालों की ले लो। अब जिन्होंने माशाल्लाह से ये 2006 का प्लांट का बनाया है, बनाया आमजा? मैंने शुरू ही नहीं किया। बनाया आपने, शाबाश, बनाया। क्या 2006 के आखिर में ये प्लांट पड़ा हुआ था? तो फिर ये नहीं आएगा। 2006 में तो प्लांट गायब हो गया था, 6 के आखिर तक पहुंचा ही नहीं, जुलाई में ही बिक गया, फिर ये वाला कॉलम बनेगा ही नहीं। नोट मैम ये हम पेपर में दोबारा डेट्स लिख सकते हैं ऊपर वाली 5 और 6, दोबारा डेट समझने लिखने का मतलब मतलब जब हम ये वाला ये बनाने नहीं, नोट नहीं। 16.4 जहां पे कैरिंग वैल्यू ऐड नहीं हो रही है उसी के नीचे आपने नोट्स बनाने हैं। ये दोबारा क्यों लिख सकते हैं? मुझे बताया किस वक्त पूछ रही दोबारा नहीं लिख मैं इस सकते। पर क्वेश्चन में इधर वो लिख देती हूँ। हाँ हाँ खैर वो मसला नहीं है, बस अब जाना ही है ना मकसद। पेपर पे भी कर सकते हैं ऐसे। आपके पास 2006 में ये प्लांट बिक गया, इसीलिए इसका ये वाला सब नोट नहीं बनेगा 16.4 क्योंकि ईयर एंड पर आपके पास था ही नहीं है एसेट। सर इसको बस बंद कर दें।